नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अब बात ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम गुणगान करते हैं, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो चीज़ें शायद वैसी होती नहीं जैसा उनको दर्शाया जाता है, जैसा उनको बताया जाता है। लेकिन एस्ट्रो पीडी में आपको विश्वास रखना ही होगा और आप रखते ही हैं कि यहाँ पे जो है, जैसा है वैसा ही है। उसे ना तो निखारने की कोशिश की जाती है, ना ही उजाड़ने की कोशिश की जाती है। ये एक खालिस शो है। खालिस मतलब प्योर शो है, इसमें शुद्धता है। तो बात ऐसी है कि इसी विश्वास के कारण लगातार लोग जो हैं, परिवार जो है वो बड़ा होता जा रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं और अभी मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि जो लगातार लोग सुनील जी के पास आने शुरू हुए हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कंसर्न्स को लेके आने शुरू हुए हैं और बिज़नेस को लेके उनके बहुत सारे सवाल हैं। किसी ने नया बिज़नेस शुरू करना है, किसी ने पहली बार करना है, किसी ने अपने पुश्तैनी बिज़नेस करना है। ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, बिज़नेस के से ताल्लुक़ रखते हुए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सवाल बन के सुनील जी के सामने आती हैं और फिर सुनील जी जवाब देते हैं। तो सुनील जी ने मुझे आइडिया दिया कि आज हम बिज़नेस के ऊपर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कौन सा करें कौन सा ना करें, ये वो एपिसोड नहीं है। इसमें है कौन क्या कर सकता है और किससे किसको लाभ होगा। तो आज उस पर बात करते हैं, लाभ के ऊपर। बाकी नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और इसके अलावा गुड लक रिपोर्ट के लिए भी यही नंबर ही है। तो सुनील जी हमारे साथ हैं, चलते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बिज़नेस को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आपके पास कि जैसे किसी ने कह दिया आज तक कोई घर से नहीं निकली गृहिणी है ना, आज तक वो बच्चों को संभालती रही, सास ससुर को संभालती रही, या तो उस पर कोई प्रॉब्लम आ गई या उसको ये लगा कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो अच्छे से निभा रही हूँ और जो मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है क्यों ना मैं कुछ बिज़नेस करूँ, अगर मैं जॉब नहीं भी कर सकती तो। थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ शुरू करना चाहती है, कोई घर में सोप्स बनाना चाहती है, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती है या कुछ और भी करना चाहती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और वो रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी राशि नहीं है और बातें सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, शायद वो अपने परिवार के भी हों। तो क्या कुंडली बता सकती है कि वो ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि नहीं, कि उनके भाग्य में बिजनेस करना है या नहीं है? नहीं पुनीत जी, बिल्कुल ठीक है। ये कुंडली भी बताती है। कुंडली से ही पता लगता है कि ये इंसान दुनिया में करने क्या है, क्या काम इसको असाइंड है, किस काम से ये पैसा कमाएगा, किस काम से ये रेवेन्यू जनरेट करेगा। कुंडली के अंदर आपके कर्मास के हिसाब से आपकी ड्यूटीज असाइंड हैं। आपकी कुंडली के अंदर आपके होने वाले काम, आपका करने वाला काम आपका प्री डिसाइडेड होता है। ये घटनाएं ऑलरेडी बीच में मेंशन होती हैं, हमें सिर्फ उसका पात्र बन के उसको निभाना होता है। फादर का बिजनेस, पुनीत जी ने बिजनेस की बात की तो मैं हर तरफ से कवर करने की कोशिश करूंगा कि हर इंसान को जवाब मिले। कुंडली में थोड़ा टेक्निकली समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आंखें बंद करके मेरा फॉर्मूला जो मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुंडली के अंदर कई किसी लैंग्वेज को या किसी अगर हम जगह की बात करें तो, या किसी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कहीं 9th हाउस को फादर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी कुंडली में 10वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग पिता का अगर सुख देखना हो या पिता देखने हो तो कोई लोग 9वां घर देखते हैं, कई 10वां देखते हैं। 9th हाउस की रिप्लेसमेंट 10th हाउस के साथ हो रखी हो, 9th का लॉर्ड 10th में हो, 10th का लॉर्ड 9 में हो, पिता का बिजनेस बच्चा करता है। सेकंड लॉर्ड 10th में हो, 10th लॉर्ड 2nd में हो, फादर का जद्दी बिजनेस चलता आ रहा होता है, वो बच्चे को संभालना होता है। कुंडली में 7th लॉर्ड 10th के साथ एक्सचेंज हो रखा हो तो भी फादर का काम बच्चे को विरासत में मिलता है। अ चाइल्ड बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, यानी कि पिता ने जमा जमाया बिजनेस बच्चे को दे दिया। ये कुछ कॉम्बिनेशन है। कुंडली के अंदर 7th हाउस व्यापार का माना गया है। 10वां घर आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, किस माहौल में आप काम करेंगे, कैसे माहौल में आप काम करेंगे। एक छोटा सा योग, छोटा सा कॉम्बिनेशन बताता हूं, एक टेक्निक समझ लीजिए इसको। चौथे घर में और 10वें घर में शुभ प्लैनेट बैठे हों, अच्छे प्लैनेट बैठे हों। मान लीजिए शुक्र चौथे में है, गुरु
10वें में है, यहाँ रिप्लेस करके देख लीजिए, गुरु चौथे में है, शुक्र 10वें में है, आमने सामने दृष्टि में है। इसको एक बंधन योग कहा गया है, बंधन योग। हालांकि ये अच्छा योग है, ये बंधन योग जेल योग वाला योग नहीं है, एक बंधन योग है। बंदा इंसान प्रोफेशनली कहीं ना कहीं ऐसी जगह में होगा जहां बाउंडेशंस होंगी। हो सकता है ये ऐसा इंसान की नौकरी जेल के अंदर हो, ड्यूटी जेल के अंदर हो। जरूरी तो नहीं है जेल में सिर्फ कैदी जाते हैं, जेल में तो वो भी लोग जाते हैं जो वहां ड्यूटी करते हैं। जो पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो जेल में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं जेल के अंदर, बाउंडेशंस के अंदर, लिमिटेशंस के अंदर। वो भी कोई कुछ काम फ्री हैंडल नहीं कर सकते जब तक उनकी अथॉरिटी उनको कुछ कहे ना। बंधन योग इसको बोलते हैं। सो किस तरह का काम रहेगा? 10वां घर। किस तरह का एनवायरमेंट रहेगा? 10वां घर। व्यापार आपका 7वां घर, नौकरी 6ठा घर। होता क्या है, इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई हुई है, जिसको नौकरी करनी चाहिए वो व्यापार कर रहा है, जिसको व्यापार करना चाहिए उसको वो नौकरी कर रहा है। सेटिस्फैक्शन दोनों को नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों के जो प्लेटफॉर्म ही गलत है। कुंडली के अंदर 6th हाउस में शनि का कॉम्बिनेशन हो, शनि बैठे हो अपने आप, वक्री शनि हो, इंसान को सर्विस करनी चाहिए, बिकॉज हाउस ऑफ सर्विस, कर्मेश सर्विस के घर में। जब तक आप किसी को सर्व नहीं करोगे तब तक आप रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते। जब कर्म की बात करते हैं, कर्मेश की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस की, नौकरी की बात करते हैं, तो शनि का देखना बड़ा जरूरी है। हालांकि व्यापार बुध, लेकिन शनि कर्मेश, कर्म डिसाइड कौन करेगा? शनि। पंचम में शनि हो, 5th हाउस में कुंडली के शनि हो, राशि कुछ भी हो, टेक्निकल पार्ट है, वो बात का पार्ट है, वो कुंडली देखने का पार्ट है। पंचम हाउस में शनि बैठे हो तो ऐसे इंसान को नौकरी कहां मिलेगी, नौकरी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इस बंदे को भी फ्रीलांसर काम करना चाहिए, ये फ्रीलांस होकर काम करे। पंचम हाउस, स्कूल में नौकरी हो सकती है, क्योंकि पंचम हाउस पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, स्कूल में नौकरी हो सकती है। अब ये तो है नहीं है एक इंसान जिसकी एज 43 ईयर्स हो चुकी है, उसको वो उसका पंचम घर एक्टिव हो और अब उसको बोल रहे हो कि यार आप एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। नहीं, वो वहां पे जॉब कर रहा हो सकता है। तो पंचम का शनि ऐसी जगह, कंसल्टेशंस पंचम हाउस, पब्लिक प्लेस पंचम हाउस, 7th हाउस पब्लिक, 7th हाउस 5th हाउस दोनों। ऐसा इंसान सोशली कोई काम कर रहा होता है, ऐसा इंसान स्कूल में जॉब कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, एजुकेशनल अदारे के अंदर जॉब कर रहा होता है, और वहां ही उसको करनी चाहिए सर्विस, अपनी इस पर्टिकुलर एरिया में देनी चाहिए। यह क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो पुनीत जी ने पूछा मेरे से कि सर कैसे डिसाइड होता है? होता डिसाइड, पता लगता है आपकी ड्यूटीज असाइंड है। मैंने शुरू में कहा ड्यूटीज असाइंड है। अगर शनि पंचम है, आप कोई और नौकरी कहीं और कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, छोड़ने पे उतावले होंगे कि कभी मेरे को मौका मिले मैं छोड़ दूं, क्योंकि वो काम आपके लिए नहीं था। सोल को, आत्मा को शांति नहीं दे रहा। थोड़ा सा पैसा आ रहा है, रेवेन्यू भी ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, लेकिन डिससेटिस्फैक्ट रहेगा अंदर आत्मा। कई बार क्या है कि कोई इंसान काम करता है ना, पुनीत जी आपने भी नोट किया होगा, कई बार आप जो काम करते हैं ना, कई बार आपको आत्मा से खुशी होती है कि ये मैं इसी काम के लिए बना हूं, ये काम मेरा था, मुझे बहुत शांति मिलती है। कई बच्चे आर्मी में जाना पसंद करते हैं, कई लोग पुलिस में जाना पसंद करते हैं, कई लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, वहां उनको शांति मिलती है, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। कुर्सी के ऊपर बैठ के अंदर से बंदे के लहर आती है खुशी की कि मैं यहां बैठा हूं, मैं इसी के लिए बना था। वो बाय डिफॉल्ट सही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि शनि ने असाइन की है ड्यूटी उनकी कि वो इसी उसमें अदारे में काम करेगा। चौथे घर का शनि हो कुंडली का, तो ऐसे इंसान को घर से ही काम ऑपरेट करना शुरू करना चाहिए। क्यों? चौथा घर आपका घर, कुंडली का 4th भाव आपका घर। कोई ऐसा काम शुरू कीजिए जो घर से ही शुरू हो जाए। उसके लिए आपको किराए पे दुकानें या किराए पे कोई एरिया देखने की जरूरत नहीं होती है, आप घर से शुरू कर सकते हैं। 10वें का शनि हो तो आप घर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि दृष्टि दे रहे हैं चौथे घर को। सो शनि का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस से हो, व्यापार कीजिए, लेकिन सर्टन एज 32 साल के बाद, 36 साल के बाद, 36 शनि की एक मैच्योरिटी वाली एज है। कई बार कुंडलियां आती हैं, सर लोग पूछते हैं सर हम इसको व्यापार करना शुरू, अब कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक इंडिविजुअल आते हैं, एक महाशय आते हैं अपने बेटे को लेके, और वो मेरे को पूछते हैं कि सर मेरे दिमाग में 3-4 काम हैं, आप मुझे बताइए कौन सा सूटेबल है। वो 3-4 काम उन्होंने मुझे बताए, मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, चेक किया, वो उसमें से एक काम सूटेबल था। वो था हाई लेवल का एक ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि शुक्र भी साथ में इन्वॉल्व थे, दिखावा।
दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी अच्छी। एक होता है नॉर्मल करियाने की दुकान, एक होता है गुड डिपार्टमेंटल स्टोर। हर चीज़ सीक्वेंस में, हर चीज़ जो है प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ टिका रखी हुई है कि कस्टमर खुद आए, खुद उठाए, खुद बकेट में डाले और खुद वहाँ से शॉप करके बिलिंग काउंटर पे आके पैसे देके चला जाए। तो उन्होंने काम शुरू किया, नाउ दे आर अर्निंग गुड। सो आपकी कुंडली के अंदर व्यापार कितना वेटेज है, व्यापार को कितनी वेटेज है, जॉब को। अब सर्विस के लिए आप बने हो, सर्विस ही करनी पड़ेगी। सोसाइटी को सर्व करना है, शनि छठे घर का, सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा। शनि 12वें घर के हों, ऐसे लोगों को सोशल बहुत काम करना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ऐसे लोग, असाइलम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, आश्रम के अंदर काम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं, पुलिस स्टेशन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब कर रहे होते हैं। व्यापार हर इंसान नहीं कर सकता जिसका बुद्ध बहुत मजबूत हो, क्योंकि बुद्ध हिसाब किताब है। जिसका बुद्ध बहुत वेल बैलेंस्ड हो, वेल प्लेस्ड हो, उसको व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार हिसाब किताब मांगता है। खाली प्रॉफिट ही नहीं मांगता, हिसाब किताब के आगे प्रॉफिट है। पहले हिसाब किताब, सही हिसाब किताब, सही प्रॉफिट लॉस समझ आएगा तो ही आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। नो डाउट डेस्टिनी आपकी साथ दे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान भी देखना पड़ता है, लेकिन व्यापार या बिजनेस काम वो कीजिए जो आपको असाइंड है, आपकी कुंडली में असाइंड है। अब लेडीज हैं, काम करना चाहती हैं, अब वो एक लेडी की मैं बात करूं, एक नॉर्मल लेडी की मैं बात करूं मैं, क्योंकि आजकल लेडीज सब कुछ करती हैं। अगर चांद पे पहुंच गई हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, अगर हवाई जहाज चला रही हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं वैष्णो देवी ट्रैवल किया मैंने आज से कोई 3-4 साल पहले। तो जब मैंने वहाँ से नीचे से हेलीकॉप्टर बुक करके जब मैं सांझी छत पे उतरा, तो मेरी लेडी जो थे, वो ड्राइवर थे, जो पायलट थे, शी वॉज अ लेडी पायलट। जब लेडीज पहाड़ पे चढ़ सकती हैं, हिमालय फतेह कर सकती हैं, जहाज चला सकती हैं, माउंट टाबू पे पहुंच सकती हैं, चांद पे पहुंच सकती हैं, सबसे बड़ी बात घर संभाल सकती हैं। सबसे बड़ी बात, घर संभालना आसान नहीं है, तो कुछ भी कर सकती हैं। जब लेडीज व्यापार करने की बात करें तो मैं इनको वो बहुत बारीकी से चेक करके देता हूं कि आप ये काम कीजिए, क्योंकि लेडीज कई लेडीज ऐसी होती हैं, वो बहुत हिम्मत जुटा के काम करती हैं कि कहीं सर फेलियर ना हो जाए, बहुत हिम्मत जुटा के। तो उनको बहुत तरीके से समझा के कि ये चीज ऐसे है, आपको ये काम करना चाहिए, ये काम आपके लिए बना है। हर काम लेडीज के लिए बना है, हर काम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्तिया कि उनकी कुंडली में वेटेज उतनी होनी चाहिए व्यापार को, क्योंकि व्यापार में 7th हाउस को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। 7th हाउस व्यापार है आपका, पब्लिक डील भी है, व्यापार भी है। सो कुछ भी करने से पहले एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के उससे डायग्नोस करा के उनसे वो पूछ लीजिए कि आपके लिए बना नहीं बना। एक छोटी सी चीज़ है, आप हो सकता है आप अपने जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के लिए बनी नहीं है, आपको रेवेन्यू फॉरेन से जनरेट होना है। नगर कहते हैं नगर दोष कुंडली में, पुराने एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, बुजुर्ग होते थे, वो नगर दोष बोलते थे इस चीज़ को, कि अपने जन्म स्थान पे पैदा हुआ इंसान वहाँ पे व्यापार करेगा तो वहाँ पे फेल हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा, इसको तो दूर जाना ही पड़ेगा। राहु चौथे घर में हो, आपके घर से आपको दूर जाके काम करना पड़ता है। शनि कुंडली के चौथे घर में हो, आपका चौथा घर पीड़ित हो जाता है, वहां से आपको दूर जाके काम करना पड़ता है। आपके जो कर्मेश है वो 12वें घर में, कुंडली के 12वें घर में हो, 12वें भाव में हो, राशि कोई भी हो वहां पे 12वें भाव में हो, तो फॉरेन रेवेन्यू जनरेशन होगा ही होगा। यहाँ तो आप वहां जाके सेटल होंगे, वहां जाके आप पैसा कमाएंगे, या फिर आपका काम ऐसा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आपको बाहर से रेवेन्यू आएगा, बाहर से कनेक्शन बनेगा। सीधी सी बात है। लग्नेश आपके 12वें घर में बैठे हो तो फॉरेन में आपको सेटलमेंट मिलेगा आने वाले टाइम पे। तो ये सर्टन कॉम्बिनेशन है जो कुंडली में, पुनीत जी ने पूछा था कि क्या हम इससे व्यापार या बिजनेस देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। इसी से ही व्यापार और बिजनेस निकलता आपका कि कौन सा कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बना है, कौन सा इंसान किस काम के लिए बना है, किसने दुनिया की सेवा करनी है, किसने दुनिया को सर्व करना है, या किसने गद्दी पे बैठ के अपनी कमाई करनी है, अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। आप नहीं बने जन्म स्थान पे काम करने के लिए, तो आप वहां काम करेंगे, परेशान होते रहेंगे, 10 जगह ठोकरे खाएंगे, 10 जगह जाएंगे, कुंडली उठा के दिखाएंगे कि मैं सेटल नहीं हो रहा। सेटल तो तब होंगे जब आपको नगर दोष का वो जो आपका कुंडली के अंदर योग बना हुआ वो हटेगा। वो कब हटेगा? जब अपने घर से कुछ दूरी पे, ज्यादा दूरी पे जाके आप काम करेंगे।
तो कई बार राहु अगर इन्वॉल्व हो तो बहुत लंबी दूरी होती है, काफ़ी लंबी, 7 समुंदर पार वाली दूरी भी हो सकती है। यहाँ समुंदर पार करके, यहाँ कुछ नदियाँ नहर पार करके भी आपको, जब पुराने एस्ट्रोलॉजर होते थे, पुनीत जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब पुराने एस्ट्रोलॉजर जिसको हम पंडित बोलते थे, जब ये एस्ट्रोलॉजी करते थे, ये बताते थे कि इतनी एक नदी या 2 नदी छोड़ के आप वहाँ जाके काम करो। जो जब एक गांव से दूसरे गांव जाया जाता था, शहर तो तब थे नहीं, पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, तो इतनी जो एस्टेब्लिशमेंट तो थी नहीं, तो वो कहते थे कि आप कहीं दूर जाके, ये नहरें क्रॉस करके दूर जाइए, वहाँ जाके आप काम कीजिए, वहाँ आप जाके सेटल हुए। तो वही आज की डेट में हम कहते हैं, पुराने टर्म में इसको नगर दोष कहा जाता था, अपने जो बर्थ प्लेस है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। सो रेवेन्यू जनरेशन आपको दूर करना है, नज़दीक करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, ये राज आपकी कुंडली के अंदर छुपा हुआ होता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो फिर ये भी बता पाएंगे कि जो इंसान कुंडली दिखा रहा है वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है कि नहीं? हाँ, ये भी अपनी जी योग है, सर्टन योग है। अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी करनी हो तो बड़ा क्लियर कट है, मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि जब भी आपने एस्ट्रोलॉजी करनी हो, कुंडली दिखा लीजिए कि आपके कुंडली के अंदर आपके वो योग हैं, हीलिंग वाले योग हैं, कि आप किसी का इलाज करें उसको आराम मिले। आप किसी का, कई बार क्या होता है कि हर इंसान को आराम नहीं मिलता। बड़े बड़े अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं जिन्होंने साफ कहा है कि वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं, हमें सिर्फ कुंडली समझ आती है, वो पढ़नी आती है। और कई लोग, कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे हैं जो उपाय तक नहीं देते, बस पढ़ के बता देते हैं ये आपकी किस्मत में लिखा है, इसको भोगिए। थे ऐसे भी, कड़वाहट होती है उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा। कई बार मैंने यहाँ तक देखा भी हुआ और सुना भी हुआ, कुंडलियाँ फाड़ के फेंक देते थे कि इस कुंडली का कुछ नहीं हो सकता, इसको बहा दीजिए, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाला है, ये सिर्फ घर के अंदर घर का विनाश करने आया हुआ है। कुंडली फाड़ के फेंक दिए जाते थे, या कुंडली फेंक देते थे, ये लीजिए, मैं इस कुंडली को नहीं देखूंगा। आज तो चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हुई हैं। हर इंसान, क्योंकि लोगों को कड़वा लगता है, एस्ट्रोलॉजर, कड़वे एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सच्चे होते हैं, कड़वे एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे सच्चे होते हैं, अपफ्रंट पे सच बोलने वाले एस्ट्रोलॉजर अच्छे होते हैं, सही होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ी खतरनाक साइंस है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ? जब कोई इंसान कुंडली लेके आता है, वो बड़ा नेगेटिव ऑरा लेके आया होता है, खास करके अगर उसके कुंडली के अंदर बहुत खराब योग बने हुए हों, तो वो बड़े खराब योग लेके जिस इंसान को मिलने जाता है, वो सर्टन एनर्जीज वहाँ लेके जाता है, उस एनर्जी के साथ वहाँ बैठता है। वो एनर्जीज एस्ट्रोलॉजर को भी ग्रैब करनी पड़ती हैं। और ये अगर आपके सिर के ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है और आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो कहीं पे भी बैकफायर बच सकता है, कहीं पे भी। आपने तो उपाय करा दिया, ये लीजिए सामान जी, गुड़ पकड़िए, मिट्टी में दबा दीजिए जाके, अब उसका बैकफायर किसको बजेगा? जिसने बताया। एस्ट्रोलॉजी सोच समझ के करनी चाहिए, सोच समझ के, चेक करवा के। हीलिंग टच है आपके हाथ में, वो शफा है कि आप किसी को इलाज बताओ और आपका इलाज किसी के लिए काम कर जाए। ऐसे तो हजारों एस्ट्रोलॉजर हैं, हजारों, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि कुंडली के अंदर सर्टन योग होने चाहिए। किताबें पढ़ पढ़ के स्क्रीन के आगे बोलना बड़ा आसान है, कई उपाय मास्टर हैं, दुख भी होता है देख के, हंसी भी आती है, क्या लॉजिकलेस चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे अपनी, आपने भी कई बार देखा होगा, यहाँ पे ये रख दीजिए, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ये राशियां बन जाएगी करोड़पति। कितनी करोड़पति बनी? सो द थिंग्स शुड बी वेरी लॉजिकली होनी चाहिए। और ये चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं है। आप अपना नुकसान भी करते हैं, अगले का भी नुकसान करते हैं। वो खास सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो ऐसा काम करते हैं कि ये उपाय कर लीजिए, 2 मिनट का ये हो जाएगा, वो कर लीजिए वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो बिल्कुल लॉजिकलेस, आधारहीन चीज़ें हैं। तांत्रिक भी थे किसी टाइम पे, आज भी हैं, वो दिखते नहीं हैं, सामने नहीं आते, सोशली सामने नहीं आते, क्योंकि वो किसी का काम करके खुश नहीं है, वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। सो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें दबी छुपी हुई हैं। और तांत्रिक योग जो होते हैं कुंडली के अंदर, केतु बहुत प्रभावी होता है उनका, केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो तांत्रिक होते हैं। सिंपल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके हाथ में, उनकी कुंडली के अंदर वो हीलिंग जो है, ब्लेसिंग्स होती हैं कि ये किसी को उपाय बताएगा तो उसका ठीक हो जाएगा। वो कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन है एक। हर एस्ट्रोलॉजर से फर्क नहीं पड़ेगा, हर एस्ट्रोलॉजर से आराम नहीं मिलेगा। जब डॉक्टर का इलाज करता है, डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन वो करता है इलाज। किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। अब डॉक्टर तो बन गए, लेकिन उसके हाथ में वो हीलिंग ब्लेसिंग्स हैं कि ये किसी को दवाई दे और वो ठीक हो जाए। ये भी बहुत रेयर होता है। डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, नहीं फर्क पड़ता कई बार। सो वो चीज़ें होनी
अगर एस्ट्रोलॉजी की पुनीत जी ने बात की है तो एस्ट्रोलॉजी में मैं साफ बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी करने से पहले कुंडली दिखानी बड़ी जरूरी होती है, कि ये ना हो कि आपकी कुंडली में पावर हो ना, आप कर रहे हो और अपने नुकसान करके बैठ गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अपने नुकसान करके बैठ जाते हैं। किसी का तो फायदा क्या करेंगे, वो खुद ही 4 उपाय बताएंगे, 4 में से 3 उसने कर दिया, एक बैकफायर बजा, एस्ट्रोलॉजर काम से गया, ऐसा होता है। सो सावधान रह के कीजिए, कुछ भी कीजिए सलाह लेके कीजिए और अच्छे गाइड से सलाह लीजिए। तो देखिए कितनी सरल तरीके से सुनील जी ने ये जो बात है इसको अच्छे से समझाया भी है और कुछ ताकीद भी की है कि हमेशा मतलब अपनी नहीं करनी है। बहुत बार आपको ऐसा होता है कि सामने वाला जो गाइड करने वाला होता है आपको लगता है कि मैं खुद सब कुछ कर लूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत किसी भी अच्छी शुरुआत के लिए होती है, ये बात माननी ज़रूरी है। तो अब गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये मनीष हैं, मेरठ से हैं, कह रहे हैं डिवोर्स्ड हूँ, अकेलापन लगता है, सुसाइड का ख्याल आता है। जी, नाम बताया आपने? मनीष हैं। मनीष जी, मनीष जी पहले तो मेरठ आप शो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एडवाइस दूंगा एक, अगर आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में, जितने भी लोग हमारे शो के साथ जुड़े हुए हैं, इस एस्ट्रोपीडी के मंच के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, वो इस शो को देखा कीजिए, सारे एपिसोड्स आप धीरे धीरे करके देखना शुरू कीजिए। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि ये जो आपके सुसाइडल थॉट्स है ना, क्योंकि जब जिंदगी समझ आनी शुरू होती है ना किसी इंसान को, तो इंसान गलत स्टेप नहीं लेता। तो आप अपने आप को समझने के लिए, वो अलग बात है, मुझे मालूम है आपने अगर सुसाइडल थॉट्स की बात की है तो नेचुरली डेफिनेटली आपका मूड एफ्लिक्टेड है कुंडली में, वो मैं देख लूंगा वो। पर मेरा मैसेज है, जब तक आपको रिपोर्ट नहीं पहुंचती, आपको उपाय नहीं पहुंचते, तब तक मैं कहूंगा कि शोज देखिए, आप हमारे एपिसोड्स देखिए, आपको लाइफ समझ आनी शुरू हो जाएगी, कुंडलियां समझ आनी शुरू होंगी। आप अपनी कुंडली निकाल के खुद स्टडी करना शुरू कर देंगे, आपको लॉजिक समझ आएगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो किसी के साथ भी, अगर किसी के साथ स्ट्रेस वाली पोजीशन है या डिप्रेशन वाली पोजीशन है या सुसाइडल टेंडेंसी हो रखी हुई है, थॉट्स आ रहे हैं, वो इस शो को देखिए। मून, स्पेशली मून के जो एपिसोड्स डले हुए हैं उनको देखिए, आपको समझ आएगा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है वो काइंडली शो को शेयर कीजिए, ताकि अगले को भी समझ आए, हर इंसान को समझ आए कि जिंदगी में चल क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। प्रीवियस, मैं कहता हूं हमेशा प्रीवियस कर्मस, कुछ भी आपको विदाउट कर्मस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो उसके पीछे रीजन है, उच्च का शुक्र लेके पैदा हुए हैं उसके पीछे रीजन है, नीच का राहु लेके पैदा हुए हैं उसके पीछे रीजन है, बच्चा घर के अंदर नशे करना शुरू कर दिया, सारा घर उजाड़ दिया, उसके पीछे कारण है। एंसेस्ट्रल कर्स चलता आ रहा है, उसके पीछे घर का उजाड़ा हो गया, उसके पीछे रीजन है। एंसेस्ट्रल कर्स चलता आ रहा है जो खत्म नहीं हुआ। सो कुछ भी लॉजिकलेस नहीं है। एक भी प्लेनेट आपकी कुंडली में ऐसा नहीं पड़ा हुआ जो आपके प्रीवियस कर्मा के साथ मैच ना करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्मास रीपे होते हैं, कोई माने या कोई ना माने। आप कहेंगे कि मेरा अक्स जो है वो नहीं है, मेरा साया नहीं है, आपके कहने से वो होना या नहीं होना वो डिसाइड नहीं होता, लेकिन वो है, दिख रहा है, वजूद कोई है लेकिन आपके साथ खड़ा है। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हमारी बॉडी के साथ जो है वो मैच करती हैं। कई बार कोई इंसान ऐसा होता है जो आपको बहुत प्रिय होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है, आप चाहते हैं आप उसको बार बार मिलो, बार बार उससे बात करो, बार बार उसको फोन करो। कई लोग ऐसे इतने नेगेटिव होते हैं कि सामने भी आ जाए तो इंसान कहता है मैं रास्ता ही पलट जाऊं, ये मेरे पास एक सेकंड भी ले खड़ा ना हो। ये बॉडीज के ऑरा होते हैं, बॉडी की एनर्जीज होती हैं। किसी की एनर्जी किसी के साथ मैच करती है, किसी की एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं करती। सो डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा थॉट लाने से पहले आप ये शो देखिए, उपाय आपको जो है वो लिख के मैं भेजूंगा। डेफिनेटली आपका मूड रिफ्लेक्टेड है, मैं आपको बहुत सटीक उपाय दूंगा। आप लाइफ को थोड़ा सा इन्हेंस कीजिए, थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज कीजिए, और ये शोज देखिए आप खुद ही लिख के भेजेंगे, खुद मिलने आ जाएंगे कि सर मुझे आज फर्क महसूस हो रहा है। ये मैं अपनी गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये जिंदगी के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो शो देखिए, ये थॉट्स आपके बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मनीष जी को कुछ राहत तो अभी ही मिल गई होगी सुनील जी की बातें सुन के। तो आज टिप ऑफ द डे क्या कहती है? आज का टिप ऑफ डे मैं इन्हीं के लिए, सभी के लिए, इनके थ्रू सभी के लिए मैं बताता हूं जिनको ऐसे थॉट्स आ रहे हों रात को, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, राहु डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, केतु डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, मून पीड़ित हो रखा होता है, इसकी वजह से ऐसे थॉट्स आते हैं। जिनको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, जिनको डर भी लगता है, वो भी ये रेमेडी करें। छोटा सा उपाय है, घर का उपाय है, आपके किचन में पड़ा हुआ, आपको पता ही नहीं। नमक उठाइए, मुट्ठी में लीजिए, सिर से 3 बार घुमाइए, वॉश बेसिन में फेंक दीजिए रात को सोने से पहले। डू दिस प्रैक्टिस डेली, रूटीन, विदाउट एनी ब्रेक। आप खुद देखेंगे 40 डेज लगातार कर दीजिए, 15-16 दिनों के बाद खुद आपको थॉट्स आने बंद हो जाएंगे।
तो बस फिर इतनी सी बात है कि एक छोटा सा उपाय है और आप ऐसी चीज़ों से बच जाएंगे जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, जो आपकी खूबसूरत ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो धन्यवाद सुनील जी, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ज़िंदगी एक है, अच्छे से जीना है, कठिनाइयाँ आएंगी और अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो अगर कोई गुरु मिल जाए, गाइड मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। एस्ट्रो ओपीडी हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।